सानिया मॉडल टाउन तो आपको याद होगा, और उस साने से शोहरत पाने वाले गुल्लू भट्ट, जिसे दुनिया आज भी नहीं भूली। उस साने के बाद गुल्लू भट्ट कई अरसे तक मीडिया में खबरों की जीनत बना रहा और फिर अचानक से मंजर आम से गायब हो गया। अब रफ्तार पहुंचा है गुल्लू भट्ट के घर, लेकिन गुल्लू भट्ट की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है, वो बात भी नहीं कर सकते। गुल्लू भट्ट की हालत के बारे में उनके भाई ने जो रफ्तार को बताया है, आइए आपको दिखाते भी हैं और सुनवाते भी। डॉक्टर ने अभी ये बताया इनको अभी 2 दफा इनको जो ना ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ है। इनके सर में क्लाउड बन गया है, वो माइनर सी वेनें होती है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो गई है। ये कुदरती तौर पे खुलेगी। मेडिसिन अभी इनकी चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और कोई तकरीबन 2.5 से 3 महीने जो ना इन्होंने खुराक नहीं खाई, जो वीकनेस का बाइस बनी। ये नीडल लगी हुई थी, उसी से खुराक लिक्विड के थ्रू जा रही थी। अब ये अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सर्वाइव कर गए, और उनको व्हील चेयर पे बिठा भी देते हैं। खुशी और गमी अल्लाह की तरफ से आती है, दुख तकलीफ और आजमाइश में अल्लाह पाक ही डालता है और वही निकालता है। ये अल्लाह के काम है, और इंसान तो किसी चीज़ के लायक भी नहीं है जितना कि अल्लाह ताला उसको लायक कर देता है। ये अल्लाह की तरफ से बीमारी दुख तकलीफ है, इंशाल्लाह ये भी कट जाएगी। एक टाइम में स्टेज ऐसी आ गई थी, हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था, हमें इनकार दे देता है। खुदा शाहिद है, मैं ऑन द रिकॉर्ड कैमरे में रूबरू बात कर रहा हूँ। हमने जो ना इंतज़ाम कर लिया था कब्र का, हमने कब्र का इंतज़ाम कर लिया था कि जी। अब हमारे आपस में बहस ये चल रही थी कि एक भाई कह रहे हम इसको फैसल टाउन ले जाएंगे, एक उधर हमने कहे, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं फिर सारे जब कहते हैं ना परेशानी है तो इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने पंप किया, इसको ड्रिप्स वगैरह लगाई। आज जब अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो फिर इंसान उसी की ईमान के ऊपर चलता है। तो काफ़ी इज्जत मिली गुल्लू भाई को सानिया मॉडल टाउन के बाद। भूख लगी है, खाना खाना है? हाँ गुल्लू, अभी बैठते हैं, 2 मिनट ठहरो, बैठते हैं। मेरा पैगाम उन ऐवानों तक जाना चाहिए जो इक़्तिदार के बादशाह रह चुके हैं और बादशाह बनने वाले भी हैं। देखिए कि इंसान अपने माजी के अंदर बड़ी गलतियां कोताहियां करता है, और उसको माफ करने वाला अल्लाह की ज़ात है, बंदे को भी माफ कर देना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने आके ही सबसे पहले ये कि माफी मांगी है, बारी ताला मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, तो मुझसे जो गलती कोताही है मुझे माफ कर दे। अब हम भी उन लोगों से और उन मोहसिनों से, उनसे मेरी गुजारिश है कि हम उनके बरसर इक़्तिदार में जब वो हाकिम वक्त थे, उन टाइम हम आपके साथ चलते रहे, और आज भी जब आप तकलीफ में रहे तब भी और अब भी हमें आप जानते हैं, हम आपको भी जानते हैं। लेकिन खुदारा थोड़ा रहम और शफकत जो आपका जान सार, आपका जियाला, वो आपके सामने और मुंतजर है आपकी तरफ और अल्लाह की तरफ कि आप किस नेक खलूसियत से उसको याद रखेंगे। और ऐसे टाइम तो दुश्मन भी हाथ सर पे रखता है, ये तो फिर मजदूरी की बीमारी की आलम है, और आपसे शफकत की जरूरत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में कुछ सोचें। कायदे मोहसिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये आपका गुल्लू भट्ट वही की हालात।